बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद फ़खरुल्लाह, यूनिट नंबर 7 सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 16 के साथ एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज 358 एक्सरसाइज 7.4 पार्ट 1 है। P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू दी हुई है। इसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास है हाफ PQ क्रॉस PR। तो पहले हम PQ फाइंड करते हैं, OQ माइनस OP। Q ही OQ है और P ही OP है। Q की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे और P की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। अब इनको माइनस करेंगे, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा और तीसरे में से तीसरा। PQ हमारे पास 232 आ जाएगा। फिर PR फाइंड करेंगे, OR माइनस OP। R ही OR है तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और OP P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। -1 -0 1 -0 4 -0 आ जाएगा। ये PR हमारे पास -1 1 4 आ जाएगा। अब हम PQ क्रॉस PR फाइंड करेंगे। तो IJK लिखेंगे, पहले PQ के कंपोनेंट्स 2 3 2 और उसके बाद -1 1 4 PR के कंपोनेंट्स। फिर I लिखेंगे इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे, 3 2 1 4 बचेगा। उसके बाद -J इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे, 2 2 और -1 4 आ जाएगा। उसके बाद K को करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे, 2 3 -1 और 1 बच जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 4 से और 2 को 1 से, दरमियान में माइनस लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास J के साथ भी इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 + 2 आ जाएगा और K के साथ भी इसी तरह 2 + 3 आ जाएगा। तो ये 10I - 10J और +5 K आ जाएगा। अब चूंकि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो हाफ PQ क्रॉस PR मैग्नीट्यूड फार्मूला है। तो पहले PQ क्रॉस PR का मैग्नीट्यूड 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 100 + 100 + 25 225 15। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ PQ क्रॉस PR आ जाएगा और ये हमारे पास 15/2 आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखें, पेज नंबर 358 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स PQR। सेकेंड पार्ट है ये हमारे पास। P की वैल्यू 1 -1 -1, Q 2 0 -1, R की वैल्यू 0 2 1। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ PQ क्रॉस PR। PQ OQ माइनस OP। Q ही OQ है, 2 0 -1 Q की वैल्यू पुट कर दी। फिर OP 1 -1 -1 यानी P की वैल्यू OP है। 2 - 1 0 + 1 आ जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा। तो ये 1 1 0 ये PQ की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह PR की वैल्यू OR माइनस OP। OR R ही OR है तो 0 2 1 और OP 1 -1 -1 माइनस कर देंगे, 0 -1 और इसके अलावा 2 + 1 और 1 + 1 -1 3 2 ये हमारे पास PR की वैल्यू आ जाएगी। अब PQ क्रॉस PR फाइंड करेंगे क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। IJK लिखेंगे, पहले PQ के कंपोनेंट्स 1 1 0 फिर PR के कंपोनेंट्स -1 3 2। I को लिखेंगे, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे और हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे 1 0 3 2। इसी तरह हमारे पास J को लिखेंगे, इसके साथ माइनस, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे, 1 0 -1 2 आ जाएगा। उसके बाद K को लिखेंगे कि उस रो और उस कॉलम को डिलीट और 1 1 -1 एंड 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो I के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे, 2 - 0। उसके बाद J के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में माइनस का एलिमेंट आता है। अगर किसी एलिमेंट के साथ माइनस हो तो वो दरमियान वाली वैल्यू प्लस हो जाती है। 3 + 1 2I - 2J + 4K ये हमारे पास PQ क्रॉस PR वेक्टर आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 16 तो ये हमारे पास 24 इसे 2 × 6 स्क्वायर रूट
अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस फार्मूला को 2 × 6 के रूट को एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूला में पुट करेंगे। एरिया हाफ पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड 1/2 2 × 6 के रूट, 2 2 से कैंसिल, 6 के रूट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर दीज, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। We know that area of parallelogram ABCD is AB cross AC magnitude। AB पहले फाइंड करेंगे, वो है OB माइनस OA। पहले B की वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि B ही OB है, तो 1 2 3, इसी तरह OA की वैल्यू 0 0 0। इसको माइनस करेंगे, 1 - 0 आ जाएगा, 2 - 0 और 3 - 0। माइनस करने के बाद सेम वैल्यू 1 2 3 हमारे पास आ जाएगी, तो ये हमारे पास ए बी आ जाएगा। उसके बाद हम जो है ए सी फाइंड करेंगे। तो जो 4th पॉइंट है इसमें वो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ए बी सी से ही तीनों फाइंड हो जाएंगे। ओ सी हमारे पास 2 - 1 और 1 आ जाएगा, माइनस ओ ए की वैल्यू जो है 0 0 0। अब माइनस कर देंगे तो 2 - 0 और -1 - 0 और 1 - 0, तो हमारे पास बाकी वही वैल्यूज़ 2 - 1 एंड 1 आ जाएगा। ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करेंगे। ये एक डिटर्मिनेंट की सूरत में फाइंड होगा। ये एक दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है और ये आंसर भी वेक्टर आएगा आई जे के। ऊपर लिखेंगे, पहले ए बी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 1 2 3 पहले रो में आ जाएगा, सेकंड रो में इसी तरह हमारे पास 2 - 1 1 और आई, इस कॉलम को इस रो को डिलीट करेंगे, हमारे पास 2 3 और -1 वैल्यू। इसी तरह जे आ जाएगा, हमारे पास जो है 1 3 और 2 1 आ जाएगा। इसी तरह के की वैल्यू उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे, हमारे पास 1 2 2 -1, ये हमारे पास के साथ आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आई के साथ, तो 2 1 = 2 और दरमियान में माइनस, लेकिन वैल्यू के साथ माइनस उसको प्लस कर देगा, माइनस जे आ जाएगा, 1 -6 आ जाएगा, प्लस के इंटू क्या आ जाएगा, -1 और -4 आ जाएगा। तो ये 5 आई आ जाएगा, -5 जे आ जाएगा और -5 के आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या है, ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड इस तरह फाइंड करेंगे कि कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लेंगे और 5 का स्क्वायर 25, तमाम 5 का स्क्वायर 25 25 एंड 25 आ जाएगा। और इसका आंसर जो है वो 75, और 75 में हम जो है 5 को बाहर निकालेंगे और अंदर 3 आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा गलत किया हुआ है, इसको आप सही कर लें, 5 × 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें, ये 5 × 3 स्क्वायर रूट इसका आंसर है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 देखेंगे, इसी का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू और डी की वैल्यू दी हुई है। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए बी क्रॉस ए सी है, तो पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी का फार्मूला है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी बी ही कर देंगे क्योंकि बी ही ओ बी है और ए ही ओ ए है, तो 4 - 1 2 - 2 और -3 +1 आ जाएगा। अब इसको 3 0 -2, ये ए बी की वैल्यू है। इसी तरह ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी ये 6 - 5 2 और उसके बाद ओ ए 1 2 -1, 6 - 1 -5 -2 और 2 +1। अब ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 7 एंड 3। तो ए बी क्रॉस ए सी आई जे के, पहले ए बी के कंपोनेंट्स 3 0 -2, फिर ए सी के कंपोनेंट्स 5 - 7 3। अब आई लिखेंगे, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे, 0 -2 -7 3 आ जाएगा। इसी तरह जे लिखेंगे, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे, 3 -2 और 5 3 आ जाएगा। उसी तरह के लिखेंगे, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे, 3 0 5 -7 आ जाएगा।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 + 14 आ जाएगा, -14, और j के साथ हम लिखेंगे 9 + 10, और k के साथ हम लिखेंगे -21 -0। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे, 998 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 देखें, पेज नंबर 358, एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 4 का फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर, तीसरा पार्ट ए बी सी डी, 3-4 पॉइंट्स दिए हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड। तो पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी का फार्मूला है ओ बी माइनस ओ ए। पहले b की वैल्यूज़ जो कि ओ बी ही होंगी, -1 2 एंड 2। उसके बाद ओ ए की वैल्यूज़, जो a की वैल्यूज़ हैं वही ओ ए हैं, -1 + 1 आ जाएगा, 2 -1 आ जाएगा, और 2 -1, तो ये आ जाएगा 0 और 1 और हमारे पास 1, ये ए बी आ जाएगा। इसी तरह हम ए सी फाइंड करेंगे। ए सी क्या आ जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सी की वैल्यू ही ओ सी है, तो -3 4 -5। उसके बाद ओ ए की वैल्यू यानी हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखेंगे, तो -1 1 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे, -3 + 1 आ जाएगा, 4 -1 आ जाएगा, -5 और -1 आ जाएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे, -2 और ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास माइनस वैल्यू आ जाएगी। अब ए बी क्रॉस ए सी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी क्रॉस ए सी ऊपर आई जे के लिखेंगे। पहले ए बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे 0 1 1, फिर ए सी के कंपोनेंट्स -2 3 और -6 लिखेंगे। पहले आई लिखेंगे, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे, बाकी एलिमेंट्स अंदर लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। तो ये इसी तरह जे को लिखेंगे और इस कॉलम जे वाले कॉलम और जे वाली रो को डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे। इसी तरह के और के वाले कॉलम और के वाली रो को डिलीट करेंगे, 0 1 और -2 3 आ जाएगा। उसके बाद आई इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लिखेंगे। इसी तरह जे के साथ भी इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में माइनस आ जाएगा। फिर के के साथ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास -9i -2j और हमारे पास 2k आ जाएगा। अब इसी चीज़ का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्योंकि एरिया का फार्मूला में हमारे पास है ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड है। तो 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, +2 का स्क्वायर 4, +2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और ये 89 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वेक्टर्स इफ़ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। u v और w दिए हुए 3 वेक्टर्स, हमने ये देखना है कि कौन से वेक्टर्स जो है वो पैरेलल हैं। यहाँ पर u और v और w और u और w हमारे पास 3 कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो फर्स्टली हम पैरेलल को लाजमी करेंगे, सब पैरेलल चेक करेंगे। पैरेलल चेक करना एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे u दिया हुआ है और पहले u और v को आपस में कंपैरिजन करके हम चेक करेंगे कि ये पैरेलल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि 2 वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब u और v अगर 2 वेक्टर्स हैं तो पैरेलल तब होते हैं u = cv हो। तो u और v में रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि u में i कंपोनेंट है और v में i कंपोनेंट नहीं है। इसी तरह v और j का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे तो उसमें v में i कंपोनेंट नहीं है और w में है, तो ये भी हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा। अब देखें इसमें u और w में कुछ शवाहिद हैं इसके पैरेलल होने के, क्योंकि अगर -3 से मल्टीप्लाई किया जाए u को तो w बन जाता है। अब w को लेके चलेंगे, -3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, अंदर वैल्यूज़ बन जाएगी 5i - j। अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास u बन रहा है, तो ये आ जाएगा -3u। इसका मतलब है u और w क्या होते हैं, पैरेलल, क्योंकि 2 वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब u = cv, एक कांस्टेंट मल्टीपल की सूरत में लिखेंगे। तो यहाँ पे c जो है वो -3 है और डायरेक्शन अपोजिट है, c पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास जो केस है u और w का, ये केस हमारे लिए परपेंडिकुलर में ख़त्म हो गया। अब सिर्फ 2 केसेस बचे हैं परपेंडिकुलर की सूरत में, और 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो u डॉट v निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट इस तरह i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के साथ, क्योंकि दूसरे वेक्टर में i कंपोनेंट 0 है इसलिए 0 आ जाएगा, j कंपोनेंट को j के साथ और k को k के साथ। वैल्यूज हमारे पास -1 और -5 -6 आ जाएंगे, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर। इस तरह v और w डॉट प्रोडक्ट लेंगे,
फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, इसी तरह 1 और 3 आ जाएगा, इस तरह -5 और -3। तो ये भी हमारे पास 0 नहीं आ रहा 18, तो इसका मतलब है ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखें, लास्ट पार्ट, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और w दिया हुआ है। सेम वे में हम चलेंगे, पहले पैरेलल चेक करेंगे। इसमें 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 3 चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करना है, u v को, v w को। पहले u और v को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें देखें i कंपोनेंट जो है हमारे पास है, इसको इसके साथ मैच करते हैं, इसी तरह j कंपोनेंट को और k कंपोनेंट को आपस में मैच करते हैं। तो हम देखते हैं देयर इज़ नो सिमिलैरिटीज़, या कोई वैल्यू भी कॉमन लेने से हमारे पास u और v पैरेलल साबित नहीं होते। इसी तरह v और w करेंगे, तो v और w में भी सेम हमारे पास जो है क्राइटेरिया है, हम अगर किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो दूसरा नंबर बन जाए। तो एज सच कोई हमारे पास नहीं है, क्योंकि पहला कंपोनेंट तो चलो π/2 है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट पाई है, इनमें सेम वैल्यू हो जिसे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए, तो ऐसा नहीं है। अब आखिरी देखें u और w को, तो देयर इज़ अ लिटिल बिट रिलेशन, यहाँ पे एक रिलेशन है, क्योंकि π/2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट, π/2 को सेकंड, तो यही चीज़ हम लेके चलेंगे। w को हम लिखेंगे -π/2, यानी w की वैल्यूज़ लिखेंगे i -πj और हमारे पास +π/2k। अगर हम इसमें से π/2 -π/2 कॉमन ले लें, तो -π/2 कॉमन लेने से ये हमारे पास अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बचेगी वो हमारे पास u बचेगी, यानी i और +2j आ जाएगा और -k आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके बराबर हो गई, u के बराबर हो गई, और ये हमारे पास पैरेलल की निशानी को पूरा कर रहा है, और ये जस्ट और जस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरह हमारे पास w इज इक्वल टू -π/2, यानी 2 वेक्टर्स पैरेलल तभी होते हैं u और v, u इज इक्वल टू cv हो। तो ये हमारे पास c की वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है -π/2, तो इस लिहाज से ये नेगेटिव है। इसका मतलब है जो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन है ये पैरेलल, तो जिसके लिए एंटी पैरेलल का वर्ड भी यूज़ होता है। अब u और w का जो केस है वो पैरेलल के लिए प्रूफ हो चुका है, तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। सो इट मीन्स ये केस परपेंडिकुलर केस के लिए कैंसिल हो चुका है। अब सिर्फ हमने 2 केसेस को स्टडी करना है। हमने ये देखना है कि 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। अब हम u और v का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इसको एवेल्यूएट करके हम जो है चेक करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करते हैं और j को j से और k को k से। तो 1 × -1 और 2 × 1 और फिर -1 × 1, और आप देखेंगे ये वाली वैल्यू -1 और +2 और -1, तो ये 0 हो चुकी है। इसका मतलब है ये 2 वेक्टर्स जो हैं u और v ये आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली हम चेक करेंगे v और w को, क्योंकि हमारे पास केसेस ही सिर्फ 2 हैं, परपेंडिकुलर के लिए सिर्फ 2 केसेस बचे हैं। जो पैरेलल साबित हो जाए वो परपेंडिकुलर साबित नहीं होता, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो 7 चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम लिंक्स डाले हुए हैं। आज 16 लेक्चर है, तो 15 लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं, वहाँ से क्लिक करें, आपको फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही है। कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। मे अल्लाह ब्लेस यू।